अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आप देख रहे होंगे कि मैं इस टाइम भाग क्यों रहा हूँ। मैं भाग नहीं रहा, मैं वॉक कर रहा हूँ। सुबह सुबह के मेरा एक मामूल बना हुआ है वॉक करना। तकरीबन एक हफ़्ता हो गया था हमारा शादी में गुजर गया। पिछले हफ्ते मेरे एक और कज़न की शादी थी। ये 2 हफ्ते तो शादी में गुजर गए हैं। पिछले हफ्ते भी मेरे एक कज़न की शादी थी और इस हफ्ते भी मेरे कज़न की शादी थी। अल्हम्दुलिल्लाह शादी सही तरीके से गुजर गई है। शादी के साथ साथ मैं वॉक करना भी भूल गया हूँ। 2 हफ्ते तो हमारे शादी में गुजर गए थे, फिर टाइम नहीं मिला वॉक करने का। मैं हूँ जी चौधरी मुज़म्मिल अतीक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चौधरी मुज़म्मिल ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाला व्लॉग आपके पास लाजमी पहुँचे। तकरीबन 7:30 बज चुके हैं और ये देखें जी अभी भी धुंध है, सर्दियाँ आ रही हैं, ठंड भी बहुत है। और अभी मैं तकरीबन मेरे 10 मिनट का टारगेट होता है, तो अभी तकरीबन 10 मिनट मुझे पूरे होने वाले हैं। और मैं गया हुआ था इधर मस्जिद कारी साहब को कुरान मजीद सुनाने नमाज के बाद। तो आज सुबह सुबह मुझे डांट पड़ गई। वो इसलिए कि 2 हफ्ते तो मैं गया नहीं था मस्जिद में कारी साहब को कुरान मजीद सुनाने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ। तो फिर कारी साहब ने कहा आप क्यों नहीं आते, 2 हफ्ते हो गए आप क्यों नहीं आ रहे थे। फिर मैंने बहाना यही लगाया कि मेरी तबीयत ख़राब थी बस। वैसे मेरी तबीयत तो ख़राब थी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते शादी में गुजर गए। तो फिर मैंने कारी साहब को कह दिया कि मेरी तबीयत वगैरह ख़राब थी और शादी भी थी, तो फिर इसलिए नहीं आया। कारी साहब ने कहा कि बंदा बता तो देता है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, आइंदा से बताऊंगा, जब छुट्टी करूंगा आइंदा से मैं बताऊंगा। मेरे तकरीबन 10 मिनट पूरे होने वाले हैं और फिर अब वापस चलता हूँ अपने घर की तरफ। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना उनको तो पता चल गया होगा। अक्सर यूट्यूबर होते हैं जो घर की वीडियोस बनाते हैं, मतलब वही व्लॉग में ला देते हैं, पब्लिक करते हैं। मैं किसी यूट्यूबर के ऊपर तंज नहीं कर रहा, मैं वैसे अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरी ये आदत नहीं है घर वालों को भी व्लॉग में लाना और घर की हर एक एक चीज़ बतानी। ये मेरी एक अपनी प्राइवेसी है, तो इस बात को आपने माइंड नहीं करना। बस हर एक आदमी की अपनी एक प्राइवेसी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो पब्लिक में शो करने वाली नहीं होती, मतलब कि हर किसी को दिखाने में नहीं होती, बस अपने आप तक महदूद हो वही चीज़। देखिए जी स्कूल वाले बच्चे भी जा रहे हैं। भाई साहब सर्दियों में तो खुद रिज़ल्ट ही सही नहीं आ रहा मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन का रिज़ल्ट तो सही है लेकिन स्मोक की वजह से ना व्यू सही नज़र नहीं आ रहा। ये सुबह पापड़ बेचने वाला आ गया। क्या हाल है, सही ठीक हो, खुश हो। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं अपने गांव गया हुआ था। ये उधर ही रहते हैं, चुरहोए मुतैनों की कौम है। ये फिर उधर ही रहते हैं चुरहोए। बस वह मेरे ये जाने वाला मुझे नज़र आ गया, पापड़ बेचने वाला है। तो फिर सुबह सुबह ही पापड़ बेचने से शुरू कर दी। तू 9 बजे जा। लेकिन ये गाँव से इधर शहर आया होगा, इधर पापड़ वगैरह लिए होंगे, ऐसे ही गाना चला लिया होगा। तो पापड़ तो खैर ये 9-10 बजे बेचेगा। तो अभी जी घर चलता हूँ, घर के कामकाज मुकम्मल करता हूँ। घर के कामकाज भी बहुत ज़रूरी होते हैं और व्लॉगिंग करना ये भी बहुत ज़रूरी है। ये देखता हूँ जी, ये पता नहीं इधर किसने आग लगा दी है, कल की लगाई हुई है मेरे ख्याल में। और ये चाचू पच्छे भी लेके आए हुए हैं। ये देखिए जी आपको थैला नज़र आ रहा होगा, ये देखिए जी पच्छियाँ। और ये चाचू थैला में पच्छे लेकर आए थे। ये थैला पता नहीं कल का आया हुआ है या परसों का। मेरे भाई की और मेरी इतनी तौफीक नहीं हुई कि मैं इधर पच्छियों को बिछा दूँ सही तरीके, ताकि पच्छे सूख जाएँ। पच्छे हमारे किस चीज़ के लिए काम आती हैं वो देहात वालों को पता है। शहरों में तो गैस बिजली वगैरह होती है। हमारे वाले इलाकों में जब हम खाना पकाते हैं घर में तो फिर यही पच्छियाँ हमें इस्तेमाल में फ़ायदा देती हैं। वैसे तो ये लकड़े भी हैं, छिट्टियाँ हम पंजाबी में इसको बोलते हैं, लेकिन ये इतने फ़ायदेमंद नहीं है जितनी ये पच्छियाँ। ये देखें जी उधर भी हैं इधर भी हैं। वैसे तो इधर भी थी लेकिन इधर अब छिट्टियाँ आ गई हैं इसलिए। अब जी मैं घर जा रहा हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करके अपने काम पर भी जाना है। जी दोस्तों मैंने तैयारी कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। आज मैं नहाया नहीं हूँ, वो इसलिए कि सर्दियों के दिन है, अगर मैं रोज़ाना नहाया ना तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पहले भी मेरी तबीयत नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है, तो फिर इसलिए अगर मैं दोबारा नहाया तो फिर मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाएगी। ये देखिए जी ये रेलवे फाटक अहमदपुर शर्किया का। देखते हैं जी इधर से ट्रेन, देखें अभी भी धुंध है, हालांकि 9 बज चुके हैं। इधर ये देखें दोस्तों चाचा बस्ती चौक भी आ गया। अब इधर से रिक्शा लेता हूँ, रिक्शा पर फिर चलता हूँ, क्योंकि ये रिक्शा मेरे लिए खड़ा इंतज़ार। मैंने इसको इशारा कर दिया था, मैंने कहा रुक जा मुझे भी लेता चल। ये रोड की हालत ख़राब है इसकी वजह से।
ये सवारी का इंतज़ार। देखिए जी, स्मोक नज़र आ रही होगी आपको, कितनी स्मोक है। जी दोस्तों, मेरा भी स्टॉप आ गया है और अब मैं जा रहा हूँ काम पर। जी दोस्तों, असर का टाइम हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ, साथ ही दुकान है पान शॉप वाली। इधर से मैं तुलसी सवारी ले लूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चलता हूँ। नमाज को भी देर हो रही है। जी दोस्तों, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब तुलसी सवारी भी खा लूँ। चाचा बस्ती चौक। जी दोस्तों, मेरा भी स्टॉप आ गया और अब सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने भाई की दुकान, चौधरी मुदस्सिर साहब की। तू की कर रही है? कुछ नहीं। ये हाथ की है तेरे? आता। सुबह सुबह आटा ला के बाहर आई हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। रात को जब मैं और चौधरी मुदस्सिर साहब हम घर आए थे तो फिर काफ़ी थका हुआ था, चाचू के साथ आए थे मोटरसाइकिल पर। तो फिर मैं रात में मैंने व्लॉग एंड भी नहीं किया। एक तो मैं भूल गया, फिर दूसरी बात यह है कि मैंने कहा अच्छा यार सुबह व्लॉग एंड कर लूँगा, और आज मैंने व्लॉग नहीं बनाना। आज मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा, वो इसलिए कि अगर मैं रोज़ाना व्लॉग बनाऊँ मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ। जहाँ पर भी जाना कैमरा को साथ ले जाना, मतलब कि व्लॉगिंग भी करनी, काम भी करना, फिर आदमी बोर हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊँगा। आज रेस्ट का दिन है, कल से इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगा। इधर ही व्लॉग का करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।